जय हिंद। एसएससी सीजीएल 2024 अब सब उसकी होड़ में लगे हैं क्योंकि 23 वाला सब काम लगभग निपट ही रहा है। तो अब हमारे पास 24 बचता है तैयारी के लिए, सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2024 की अगर बात करें तो 5 तरीके हम बता रहे हैं उस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए या फिर क्रैक करने के लिए। सबसे पहला, डू नॉट फॉलो द स्ट्रेटजीज। किसी भी यूट्यूबर की कोई स्ट्रेटजी फॉलो मत करो। सबसे पहला सजेशन यही रहेगा। देखो हो क्या रहा है कि आजकल टॉपर या फिर किसी का भी अगर एग्ज़ाम निकलता है तो वो 75 तरीके ज्ञान देने चला आता है। और एक बार एग्ज़ाम निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें सब कुछ आता है। सबसे पहली बात ये समझ लो, एग्ज़ाम निकलने का मतलब ये है कि तुमने जो किया वो सटीक बैठ गया, हो गया एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे थे। तो स्ट्रैटेजी किसी की फॉलो नहीं करनी है। तुम्हें फॉलो करना है खुद का प्लान, तुम्हें फॉलो करना है खुद का टाइम टेबल, खुद की स्ट्रैटेजीज। तो पहली बात यही है कि कॉपी किसी को नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर सीजीएल 2024 में एक सीट चाहिए तो हम तुमसे ये कहेंगे कि मैथ का पेड कोर्स जरूर ले लेना। देखो मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसको तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तुम कितनी किताबें रखे हो डजेंट मैटर, तुम्हारे पास कितना सोर्स है डजेंट मैटर, तुम्हें एक कोर्स लेना ही पड़ेगा। नहीं पेड कोर्स लेना चाहते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट ऐसी हैं जो फ्री क्लासेस की हैं। अगर तुम्हें वो समझ में आती हैं तो उनमें से कोई भी एक फॉलो करो। कहने का मतलब ये है कि सीजीएल 2024 के लिए जो गणित की तैयारी करोगे वो किसी न किसी टीचर के अंडर में रहकर ही करो। कोई भी टीचर हो, किसी भी टीचर के अंडर में रहकर करो। इससे होगा क्या, क्योंकि टीचर को सिर्फ तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, वो उसने हज़ारों इंस्पेक्टर, हज़ारों कैंडिडेट निकाल के दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें भी वो चीज़ हेल्प करेगी, क्योंकि वो जो सबको बता रहे हैं वही तुम्हें बता रहे हैं, और जो सबको बता रहे हैं उसी से इंस्पेक्टर बन के निकले हैं। तो तुम्हें मेरे हिसाब से फ्री क्लासेस भी छोड़ दो, तुम्हें एक पेड कोर्स लेना चाहिए, खासकर गणित का, क्योंकि इसको तुम्हें समझना पड़ेगा किसी न किसी टीचर से। ये तुमसे खुद से बहुत मुश्किल से हो पाएगा, और अगर किताबों पे डिपेंड हो तो उससे भी बहुत मुश्किल से हो पाएगा। तो दूसरी चीज़ यही है कि एक गणित के लिए कोई ना कोई पेड कोर्स जरूर ले लो। 1200-1500 रुपये मिल जाएगा, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें, तैयारी कोई भी हो, चाहे सीजीएल हो चाहे कोई भी हो, जब भी तैयारी यार शुरू करते हो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लिया करो। और प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस, इससे होता क्या है ना कि हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना होता है। और आजकल सिलेक्शन ना होने की वजह यही है कि बहुत सारा लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत यही है कि उन्होंने 36 किताबें ले ली हैं और वो उनसे पूरी रिवाइज हो नहीं रही हैं। तो तुम लोग ये करो कि प्रीवियस ईयर पेपर में देखो किस तरीके के क्वेश्चन लास्ट 5 साल में आ रहे हैं, और साथ ही साथ सिलेबस में हमें क्या दिया, दोनों को थोड़ा सा समराइज करके एक प्रॉपर रूटीन बनाओ जिसमें कुछ किताबें हों, कुछ नोट्स हों, कुछ टीचर्स हों। ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है। ठीक है, चौथी बात अगर हम करें यहाँ पे तो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। मॉक टेस्ट में ज़्यादा फोकस करने का मतलब ये है कि अभी हफ्ते में 2 से 3 मॉक लगाओ, धीरे धीरे इनकी लिमिट बढ़ाते रहना। कोई भी ऐप, जितने भी ऐप देखोगे उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इसका टेक्स्ट बुक हो गया, या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि इसके देते हैं, क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट के लिए सीरीज़ देते हैं पूरी 1 साल की 200-300 रुपये में। तो उसमें भी प्रॉफिट है। तो वो एक बार बैच ले लेना, मतलब वो जो प्लेलिस्ट है वो ले लेना मॉक टेस्ट की, और उसको लगाते रहना। मतलब ये नहीं है कि अभी हमारा सिलेबस नहीं खत्म हुआ तुम नहीं लगाएंगे, नहीं। अभी जब सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो उसकी क्वांटिटी कम रखो, 1 लगाओ, 2 लगाओ, जैसे सिलेबस खत्म होता है बढ़ाते जाओ, और पेपर टाइम पे तो एक्सट्रीम पे चले जाओ। ठीक है, चौथी चीज़ ये हो गई। आखिरी बात हम तुम्हें यहाँ समझाएंगे, अभी 1 साल है, लगभग 10 महीने तो हैं कम से कम पेपर के लिए। तो अगर तुम्हें 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, 1 महीना चाहिए, लगा लो, लेकिन अपने सोर्सेस को सही से एक अलग व्यवस्थित करके रख लो। कि ये पक्का कर लो इन 15 दिनों में कि तुम्हें तैयारी तक पढ़ना सिर्फ इन्हीं चीज़ों से है, इसके अलावा दूसरी चीज़ में नहीं जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं इसके लिए तुम 15 दिन लगा दो, क्योंकि किताबें ढूंढोगे, तुम टीचर्स ढूंढोगे कौन से अच्छे हैं, नोट्स देखोगे, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ तैयारी करके रख लो। क्योंकि अगर इसी चीज़ में तुम घबराते रहे कि आज ये किताब पढ़ ली, कल वो किताब पढ़ ली, तब यकीनन दिक्कत यार ये हो जाती है कि तुम कभी भी अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे। इसलिए हम समझा रहे हैं 15 दिन ले लो, लेकिन पहली बिल्कुल सही से तुम ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से कर लो, उसके बाद तैयारी शुरू करो। ठीक है, राम राम, जय हिंद।